अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे। और अभी यहाँ पे मैं अपना मनी प्लांट देख रही थी और जो मेरे पास वीडियो बनी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे कट चुकी है ये प्याज और ये कट चुकी है भिंडी और उसके ऊपर ये छोटे छोटे मिर्चें और यहाँ पे बनने जा रही है भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मम्मी ने अभी रोटी बनाई है इसलिए ये आटा थोड़ा सा फैला हुआ है। मम्मी बताओ। तो यहाँ पे फिर से बन रही है गाइस भिंडी की सब्ज़ी। वैसे ये बहुत अच्छी भी लगती है मगर मुझे ऐसी भिंडी नहीं अच्छी लगती, मुझे भिंडी फ्राई वाली अच्छी लगती है। वैसे मेरी बचपन से भिंडी की सब्ज़ी फेवरेट सब्ज़ी है। आप लोगों को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भिंडी करेला और ये सब सब्ज़ी ना बचपन से पसंद है। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के हूँ। बच्चे ये सब सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं मगर मैं खा लेती हूँ। और मुझे भुनी हुई पालक भी पसंद है, आलू के साथ नहीं, खाली पालक भुनी हुई सादी। हाँ, और उसमें मम्मी कभी पनीर डाल के बना दें तो मज़े ही आ जाए वो तो। और पालक तो बहुत ही टेस्टी लग रही होती है। और अभी मम्मी यहाँ कर रही हैं क्लीनिंग, ये हो रही है यहाँ क्लीनिंग। हाँ, तो अभी यहाँ पे मम्मी अब सब क्लीन करेंगी, उसके बाद बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं धोने के लिए, धोएंगी। और आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगी? मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगाऊंगी और क्या करूँगी। मेरी आदत यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते गाइस यहाँ तक मैंने कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया है। अब मैं झाड़ूंगी ये वाला रूम और उसके बाद ये कूड़ा उठा लूँगी। अगर ये यहाँ से कहीं उड़ के ना गया तो इसमें बाल वगैरह भी है ना, पहले सोच रही हूँ उसे उठा लो। हाँ, पता नहीं क्या है यार, बारिश ही नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी बारिश। हम लोग बारिश के लिए तरसे जा रहे हैं मगर बारिश ही नहीं आ रही है। सब लोग दुआ करें कि बारिश आए, क्योंकि पानी की कई जगह पे सुनने में आ रहा है कि पानी की कमी हो गई है। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए सबके लिए। हाँ, वैसे धूप तो है बहुत तेज़ मगर अम्मी को जाना ही पड़ेगा पानी डालने के लिए अभी भी छत पे। मम्मी अगर नहीं जाती हैं तो कोई भी नहीं जाता है छत पे पानी डालने, क्योंकि मैं जल्दी छत पे नहीं जाती हूँ। मैं मम्मी जाती हैं तो भी चली जाती हूँ, नहीं मैं ऐसे छत पे नहीं जाती अकेले। और मेरे सारे पेड़ों की हालत क्या हो रही होगी? बुरी मैंने देखी, बुरी हो रही होगी और क्या हो रही हम होगी। तो इतने बारिश होने लगी। इसमें क्या बना है? इसमें बना कुछ नहीं है, इसमें खिचड़ा है। अच्छा, तो ये आई है यहाँ नियास इमाम हुसैन की। खिचड़े से मुहर्रम से हाँ, वैसे खिचड़े से मुहर्रम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि खिचड़ा जो है वो किसी और वजह से बनाया जा रहा होता है। क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम जो है ये आशूरे का दिन, इसमें ना बहुत सारे वाक़यात हुए थे, तो ये उससे है, ये मुहर्रम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है खिचड़े का। नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती ना ठहरी हुई थी, जब पहाड़ पे रुकी थी तब खिचड़ा बना था। जो भी अनाज थे उनको मिला करके खिचड़ा बनाया गया था, तो इसके उससे खिचड़ा बनता है। मगर इससे मुहर्रम का कोई वो नहीं है, बस ये है कि आशूरे के दिन वो पेश हुआ था तो मुहर्रम में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। 2 hours later. तो अभी यहाँ पे हम और अंसार जा रहे थे खाना खाने और हम लोग खाना अंदर खा रहे हैं और यहाँ पे हमने बिस्तर हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है और सिर्फ तकत है। और मैं पूरा कढ़ाई में खाऊंगी आज, इसी में ही खा लूँगा। Oh my God! Wow! और अंसार गया है अभी रोटी लेने, क्योंकि मेरे घर में चींटियाँ बहुत आती हैं तो हम लोगों को सब बाहर रखना पड़ता है। अंदर है नहीं, बाहर रही है रोटी का डिब्बा, अंदर चेक करके लाना फिर किचन से। कौन किचन में रख दिया? तो ये है दाल जो रात की है, मैंने गरम किया है और ये अंसार के में खाने में पलट दिया और मैं इसमें ही डाल लूँगी। डिब्बे में चेक कर लो रोटी, नहीं तो चींटी भी आ जाती है। A few moments later. यहाँ पे इसमें सब्ज़ी खाने के बाद मैंने इसे धुल लिया है और उसके बाद हाँ सही कह रहा है, बॉयल आलू भी ऐड कर सकते हैं। जो मैं बनाती हूँ रोटी की चाट उसमें हाँ आप बॉयल आलू भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे अंसार भाई आइडिया दे रहे हैं, तो आज मैं फिर जा रही हूँ उसे बनाने और उसके बाद धुलूँगी ये बर्तन। जो फिर मैंने यहाँ पे रोटी ले ली थी, रोटी का डिब्बा उठा लिया था और उसमें से निकाली थी 2-3 रोटियाँ, जिसे मैंने फिर कट करना शुरू कर दिया था कैंची से। और मैं ऐसे ही कट करती हूँ और जब भी बनाती हूँ, वैसे तो मैंने उस दिन बनाया था तो मैंने ऐसे ही फ्राई कर ली थी क्योंकि मैंने खाने के लिए फ्राई की थी, मगर फिर मुझे सूझा कि चलो इसकी चाट बना लेते हैं, तो मैंने चाट बना ली। और अब मैं बस इसको कट करूँगी और जो मेरी उस दिन की चटनी बनी हुई रखी थी ना, मैं उसी को ही यूज़ कर लूँगी इसमें। और बस यहाँ पे ये कट हो रही थी
और ये कट होने के बाद मैंने इसको यहाँ पे फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद आपको पता ही है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है, जो मेरी वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने फिर इस रोटी को यहाँ पे फ्राई कर लिया है पहले। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये मेरे भाई को क्रेविंग हो रही थी आज, और वो कह रहा था कि मुझसे बनाओ बनाओ। और हम लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। गर्मी के मारे तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और इस तरीके से आप थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेते हो तो रोटी तो आपके पेट में जाती है ना। खैर, तो बस यही था, और इसीलिए हम लोग बना रहे थे, क्योंकि हमारे इंसान खाना खाने के लिए बैठे तो थे। वैसे तो बहुत टाइम हो गया था, असर का टाइम हो रहा था, तब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, क्योंकि मन ही नहीं होता है। सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा होता है। तो हमने कहा चलो अब इंसान को भी खाना है, थोड़ी सी हम भी खा लेंगे और सबको बना के दे देते हैं फिर। तो मैंने यहाँ सबके लिए बना ली थी। फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, हाँ सबके लिए एक कटोरी बन गई थी, इतनी बनी थी कि सब लोगों ने खा लिया था। तो 3 रोटी की यहाँ पे मैंने बनाई थी, 3 या 4 रोटी, हाँ 4 रोटी की बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे 4 रोटी बनाई थी, तो हम 5 लोगों ने खा लिया था आराम से। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मैं तभी तो बार बार बना रही हूँ ना, ये मज़े की बनती है तभी तो मैं बार बार बना रही हूँ ना। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया ये कटोरियाँ, और जैसे ये फ्राई हो चुकी थी, तो बस सिंपल है, तोड़ना है डालना है। इसको बस तोड़िए आप, डालिए, और उसके बाद आप इस पर चटनी डालिए, दही डालिए, और कुछ पाउडर मसाले डाल दीजिए जो आपको पसंद हो, जो आप चाट में पसंद करते हो। हाँ प्याज भी डाल सकते हैं आप, मगर हम लोगों को अभी नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए हम लोगों ने प्याज यूज़ नहीं किया। आप प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमने नहीं डाला था, हमने बस सिंपल इसमें डाली थी। इसमें क्या डाली थी, हाँ मैंने डाली थी इसमें दही, इसमें डाली थी चाट नहीं डाली थी, सॉरी, चाट तो ये वैसे ही है। मैंने इसमें इमली की चटनी डाली थी और डाली थी दही, और जो कि मैंने आज थोड़ा बदली करके डाली, उस दिन गाढ़ी हो गई थी, मगर बहुत ही मज़े की लग रही थी जो भी था ये। फिर मैंने इसमें यहाँ पे काला नमक, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंग जस्ट ऐसे डालिए, और बस चम्मच लगाइए और शुरू हो जाइए, और कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। बस ये इतने में ही इतनी मज़े की लग रही होती है। और अगर आप प्याज और जो भी आप अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, आलू डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं इसके साथ। आलू को पता है क्या करिए, आलू को बॉईल करके चपटा करके उसको फ्राई कर लीजिए, डबल फ्राई करिए, उसके बाद तो ये मज़े की लगती होती है। क्योंकि हमने वैसे भी बनाया है, और अंसार भी आज आइडिया दे रहा था कि ऐसा करो, आलू भी डाल दो, मगर मैंने भैया इतनी गर्मी में इतना ताम झाम नहीं हो सकता, मैंने इसी को फ्राई करके बस इसी को बना लिया था कि भैया इतने में काम चला लो, इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गर्मी के मारे तो किचन में काम करना है। यहाँ पे बन चुकी है अंसार की फरमाइश पे ये वापस से रोटियों की चाट, जो कि बड़ी मज़े की दिख रही है और खाने में भी बहुत मज़े की ही है। तो इसमें लगाते हैं चम्मच और दे करके आते हैं अपने घर वालों को। Few moments later. तो मम्मी यहाँ पे क्या बना रही थी तुम? अरे यहाँ पर हम ना फ्राइड राइस बना रहे थे। हाँ, तो बचे हुए चावल, यहाँ पे कुछ चावल बच गए थे रात की, तो हम लोगों ने दाल खा ली थी, तो यहाँ पे चावल को मम्मी इस तरीके से कर रही थी ताकि खाना वेस्ट ना हो। पड़ा ही रह गया था तो और मम्मी ने यहाँ पे बर्तन भी खाली करके रख दिए थे, और ये चाट वगैरह भी फेवरेट काम है। और ये बताओ, करते जाना। हाँ मम्मी बहुत खाली करके रखती है बर्तन ना रहे, ताकि बर्तन ना रहे, मैं धुलती जाऊँ और ये रखती जाए। ये बताइए आपको कैसी लगी थी रोटी वाली चाट जो हमने बनाई थी? अच्छी लगी थी, क्योंकि ये आप आपसे बनाते ही नहीं रहते ले हैं, खाते ही रहते हैं। हाँ वो तो खाते ही रहते हैं। जब हम लोग के घर में रोटी बच जाती है तो हम लोगों का यही काम होता है कि चावल बना लो, चावल। The next day. जैसा कि आपको पता होगा कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और सभी माशाल्लाह से अपनी इबादतों में मशगूल हैं, तो फिर इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो इस महीने में नहीं बनाई है, और मैं आपके साथ ये 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बस मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि हम और मेरे भाइयों को करनी थी सहरी, तो बस अभी यहाँ पे चल रही थी उसी की तैयारी। तो मुझे बस 4 ही पराठे बनाने से ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं कर रही थी मैं, बस मुझे पराठा और चाय बनाना था। तो मैंने इसमें ना आटा जो मैंने गूंदा था इसमें नमक नहीं डाला था, तो मुझे अलग से इसमें आटा में नमक डालना पड़ा। और बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी और आपसे बता रही थी कि ये जो यौम आशूरा है ना, ये बहुत ही बरकतों और फ़जीलत वाला दिन है, क्योंकि इस दिन पे ना अंबिया की दुआएं कबूल हुई हैं। इस दिन पे जो
फ़िरौन से निजात मिली है और इस दिन वाक़या करबला भी हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस दिन हुई है यौम आशूरा के दिन। तो इसलिए जो पहले की उम्मत थी वो यौम आशूरा के रोज़े रखा करती थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि यहूदी भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं तो अपनी उम्मत को भी कहा कि यौम आशूरा का रोज़ा रखो, मगर तुम उससे मुशाहबत ना रहे तुम्हारी। तो एक दिन पहले का रखो या तो उसके रोज़ा, या तो एक दिन बाद का भी रखो, मतलब 2 रोज़े रखो, एक रोज़ा ना रखो। एक रोज़ा रखने से यहूदियों की मुशाहबत होती, इसीलिए आका करीम ने मना फरमाया। तो यहाँ पे बस हम लोग उसी रोज़े का एहतमाम करते हुए यहाँ पे सहरी का एहतमाम हो रहा था और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा और चाय। बस ये हम लोगों की फ़ेवरेट सहरी। हम लोग रमज़ान में भी इसी से ही रोज़ा रख लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। चाय पराठा खाओ और बस सही रहता है, सुकून रहता है, ना ज़्यादा हैवी, या फिर दही खा लो थोड़ी बहुत अगर खानी है तो। और जब मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कोई माह रमज़ान की याद आ रही थी कि माह रमज़ान में भी हम लोग ऐसी ही सहरी तैयार कर रहे होते थे, हम और अम्मी, और सारी चीज़ें हो रही होती थी। ज़्यादातर हम लोग बचा हुआ खाना ही खा लेते हैं सहरी में। जो बचा है, अगर किसी को नहीं खाना है तो वो चाय रस खा लिया, किसी ने चाय बंद खा लिया, नहीं चाय रोटी खा ली, जो भी ठीक लगा, या चाय पराठा खा लिया। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी सहरी कर रहे होते हैं हमेशा। हम लोग कोई ज़्यादा फैंसी सहरी नहीं कर रहे होते कि जो भी खाना बनना होता है बस सिंपल वही खा लेते हैं हम लोग सहरी में। और बस यहाँ पे बन रहा था तो यहाँ पे एक पराठा मेरा बिल चुका था और बस इसको मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक करके तवे पे डाल दिया था और फिर दूसरा बनाने में लग गई थी। और मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग सोचते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए या बोलना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये यहूद और नसारा में है ऐसा। और गैर मुसलमान जो मोमिन नहीं है उनके अंदर ये राइज है कि वो जो होते हैं ना, वो लोग खाना खाते समय बात नहीं करते हैं और चुपचाप होकर के खाना खाते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं कि चुपचाप होकर के खाना खाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें मुसलमानों के अंदर भी है, वो अपने बच्चों से कहते हैं चुप रहो, चुप होकर खाना खाओ, जबकि ऐसा नहीं है। हमें उनकी मुशाहबत इख्तियार नहीं करनी है क्योंकि वो जो है यहूद व नसारा और भी जो भी हैं ईमान नहीं लाए, जो भी उनका ये शैवा है, वो उन्होंने ये चीज़ें वो इख्तियार करे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ से हम बचें और हमें बातचीत करके अच्छी बातें करके और डिस्कशन करके तब खाना खाना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि उनसे मुशाहबत ना हो, इसलिए हमें ये जो अमल है इसको इख्तियार करना चाहिए। और बस यहाँ पे हो गया था, हम लोगों की सहरी भी हो गई थी, मैंने ला कर के रख दिया था। यहाँ पे ये बर्तन भी धुल चुके हैं और बस अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। हालांकि अभी टाइम तो नहीं हुआ है, टाइम होगा तब जाएंगे नमाज़ पढ़ने। अभी ये है ख़त्म, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और मेरा सारा काम भी ख़त्म हो चुका है, सहरी भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बस कबूल करे। 2 hours later. तो यहाँ पे अभी बन रहा है दिन के खाने में, ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है। मतलब जो रोज़े नहीं है वो तो दिन में अभी खाएंगे ना। तो यहाँ पे बन रहा है मटन का स्टू, है ना, बघारी चावल, इसमें बन रहे हैं मटन का स्टू। क्या बच्चों का फेवरेट? हाँ, मेरे घर में सबका फेवरेट है स्टू पसंद, स्टू खा लेते हैं सब मेरे घर में। और ये रोशनी कैसी आ रही है आज। तो यहाँ पे भी बन रहा है मटन स्टू और यहाँ पे चढ़ा हुआ है बघारे चावल और ये मम्मी बनाने जा रही हैं रोटी। और आज ये दिन और शाम का खाना दोनों इकट्ठा फुर्सत कर लेंगे हम लोग। फिर शाम को मम्मी बनानी है अफ्तार। हाँ, शाम को मम्मी अफ्तार बनाएंगी क्योंकि कुछ लोग रोज़ा हैं घर में। अफ्तार के बाद फिर हाँ, फिर आज शाम को मलीदा भी बनेगा, ये जो मुहर्रम में हम लोगों के हमेशा बनता है, बचपन से बनता चला आ रहा है और अभी फिर बनने वाला है आज। हाँ, हम लोगों को मलीदा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मलीदा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा लगता है। हाँ, बाद में भी बहुत अच्छा लगता है ना, मज़ेदार बाद लगता में भी अच्छा लगता है, है, इसलिए हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे अभी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और अम्मी का शायद बीपी लो है, तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ शरबत और थोड़ा हम लोग अपने इफ्तार के लिए भी बना लेंगे। और यहाँ पे बस
अब हम जा रहे हैं शरबत रेडी करने के लिए। तो बस ये नींबू मिले हैं मुझे फ्रेश से, ड्राई नींबू सूख गए थे। तो आज मैं उस दिन की तरह बेवकूफ़ी नहीं करूँगी, आज मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी, उसके बाद शरबत बना के रेडी कर लूँगी 2 मिनट के अंदर। तो ये चला लिया है मैंने, ट्रांसफ़र कर दो अंदर। पानी डालेंगे, नींबू डालेंगे, काला नमक डालेंगे एंड तैयार शरबत। तो ये आ गई थी बिरयानी न्याज की किसी के यहाँ से, तो हमने आधी खा ली और आधी बची हुई है अभी इफ्तार में, और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मेरी खाला के घर से आया है ये खीर। इफ्तार हो गई है, चलते नमाज़ पढ़ लेते हैं। A few moments later. तो अभी यहाँ पे हो रही है मेरी किचन की धुलाई। आपको दिख रहा होगा पानी ही पानी किचन में। और आज हो रही है मगरिब के बाद धुलाई। अभी मैंने झाड़ू भी लगा लिया है घर में, अब लगाऊंगी पोछा। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और फिर जो भी नमाज़ वगैरह पढ़नी है आज की नफिल वो अदा करेंगे इंशाल्लाह, और अदरवाइज़ ज़ईफ़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो भी पढ़ने हैं। और बस ये काम चल रहा है और उसके बाद मलीदा बनाएंगे आके। A few moments later. तो यहाँ पे अभी मेरा आटा भी गूंद गया है जिसका बनेगा मलीदा। तो ये मैंने आटा लगा दिया, अब मैं जाऊँगी नहाने। पहले मैं जा रही थी पहले नहाने, फिर मैंने सोचा नहीं पहले आटा सान देते हैं फिर जाते नहाने, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और अम्मी यहाँ पे धुल रही हैं बर्तन, और अम्मी की आज फिर से बीपी लो हो गया था, उनको चक्कर आ रहे हैं, मगर फिर भी वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे गर्म करके लाए हैं ये चावल और ये 2 प्लाट। नेक्स्ट डे हो गया था और नेक्स्ट सहरी थी आज हम लोगों की, और हमने गरम कर लिया था ये स्टू और यहाँ पे बघारे चावल, क्योंकि अबरार का भी रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस चावल ही थोड़े थोड़े चावल खाए और बस रख लिया रोज़ा। तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या खाया है आज, मतलब सहरी में क्या खाया था। तो हम लोगों ने बस बघारी चावल और यही खा लिए थे। और ये हम इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग कमरे में खा रहे थे और यहाँ पे सब लोग और लोग जो थे वो सो रहे थे, और हम और वही जगे हुए थे, मगर हम लोगों ने लाइट ऑन कर दी थी आगे, क्योंकि अंदर सहरी करने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और कुछ खाया नहीं जा रहा होता है। तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं खा लेते हैं, लाइट जलाओ चुपचाप बैठ के खा लेंगे हम लोग। तो हम लोग इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम चाय बना के ले आए थे और हम लोग सब तीनों भाई बहन बैठ के बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। और यहाँ पे ये भी उठ गया था, तो इसको भी हम लोगों ने चाय दे दी थी। और अम्मी भी उठ चुकी थी क्योंकि कुछ ही देर में फ़जर का टाइम होने वाला था, और सभी उठ गए थे क्योंकि इसको भी जाना था नमाज़ पढ़ने और हम लोग भी नमाज़ पढ़ के। और अबरार यहाँ पे सुन रहा था कुछ, अबरार ने लगाई हुई थी यहाँ पे नात वगैरह। और यहाँ पे हो चुका था इफ़्तार के लिए अम्मी बना रही थी यहाँ पे दही की फुल्की, और यहाँ पे बनने वाली थी ये सूजी का हलवा बनने वाला था जो इफ़्तार के लिए हमें बन रहा था। और ये दही आई थी दही की फुल्की बनाने के लिए, और ये मैंने 2 नींबू निकाल लिए थे जिसका मैं बनाऊंगी शरबत, क्योंकि कल तो आपको पता है कि अम्मी का बीपी लो हो गया था। और अम्मी खाना बना करके ही जैसे ही बस समझ लीजिए खाना पूरा बना भी नहीं था और अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और ऐसा होता है अम्मी के साथ अक्सर करके कि अम्मी की बीच कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है और होता रहता है, इसीलिए अम्मी कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि किचन में काम करना वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंसान की बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो इसीलिए आपको चाहिए अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो नींबू पानी या कुछ ऐसी चीज़ें लेते रहें। मगर मेरी किचन में ना आम लोगों के किचन से कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और हम लोग एकदम पसीने में एकदम डूब जाते हैं। वैसे तो किचन में सभी के चूल्हा जलता है तो थोड़ा गर्मी हो रही होती है, मगर जब कुछ लोगों के किचन में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही होती है ना, तो मेरे किचन उसी में से, क्योंकि हम लोग का किचन ऊपर है और सारा दिन धूप उस पर लगी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। और खिड़की भी हम लोग नहीं खोल सकते हैं क्योंकि खिड़की से भी कोई हवा वगैरह नहीं आ रही होती, जाली लगी है और धूप अलग आती है, तो हम लोग उसको भी नहीं खोलते हैं। और शाम को तो वैसे भी वहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो बस यहाँ पे बन गया था, मैंने यहाँ पे शरबत बना लिया। और तो मैंने यहाँ शरबत के लिए चीनी ग्राइंड करके और नींबू निचोड़ दिया था
और बस हाथ धो लिया था और फिर बस यहाँ पे इसमें 2 बॉटल पानी डालना था और इसे हिलाना था। बस शरबत रेडी था। अब रानी कहा था काला नमक मत डालना, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने नहीं डाला। वैसे मैं नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि बॉडी से डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो नमक आपको डाल देना चाहिए शरबत वगैरह में, तो सही रहता है। वो निमकोल बन जाता है और निमकोल गर्मी में आपको ज़रूर पीना चाहिए, इसलिए मैं डाल देती हूँ। मगर मेरे घर में मेरे भाई को नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला कि चलो जाने दो, आज नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी ये फुल्की और अम्मी बता रही थी कि ये मामू को बहुत ज़्यादा पसंद है और मामू इसे कहते हैं कि ये चोंच वाली पकौड़ी है। मेरे जो बड़े वाले मामू हैं ना, वो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने इसका नाम रखा है चोंच वाली पकौड़ी, मगर हम लोग इसको दही वाली पकौड़ी ही कहते हैं क्योंकि ये दही में डाल के बनाई जा रही होती है। और यहाँ पे ये वज़ू करने के लिए आ गया था और पूरा किचन में थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो यहाँ पे हो रही होती हैं सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत मैस क्रिएट हो जाता है। और ये मम्मी ने भून के रखी हुई थी यहाँ पे सूजी, जिसका हलवा बनना था। और यहाँ पे अभी हो गया था इफ़्तार का टाइम और दुआ इफ़्तार के लिए हम और मेरा भाई जो हैं वो बैठ गए थे। और बस यहाँ पे इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद